मैं दाम पर बता दूंगा। अगर कपास पे पूछना है तो आपने जापान से पूछ ली। किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ आज दिखावांगे धान की खेती। धान की खेती में किसान के करना रहे हैं और हमें जो प्राकृतिक खेती किसान करना रहे हैं वो के करा है। धान की खेती में ऐसी भयंकर जो बीमारी आम हैं जैसे जड़ का कीड़ा, ऊपर की बीमारी, गोब की सुंडी और वायरस, ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां आई है धान की खेती हो जाए बर्बाद। और उन बीमारियां रोकने के लिए हमारे पास आए हुए हैं एक किसान है और डॉक्टर की उपाधि मिल चुकी है, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम कर रखा है भी धान की खेती में बीमारी जो फसल में जो बीमारियां वो आने नहीं देते हैं। तो ये डॉक्टर साहब से बातचीत करावांगे। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका, पहले परिचय बता दीजिए। रामदेव मलिक है, गांव ललित खेड़ा, जिला जींद। अच्छा जी। तो फिर तो धान की खेती जो किसान कर ला रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कोई रासायनिक खेती कर रहे हैं, जो इतना केमिकल डालने ला रहे हैं, पहले तो उसके बारे में बाद में बातचीत करांगे। पहले आज जो किसान भाई का जो बीमारी आ रही है या आपने कुछ संभावना दिखी है उसके बारे में वार्तालाप बता दीजिए। आप कुछ बीमारी रोक सका? इतना जल्दी इब 20 दिन की का धान है ये, इसमें इतनी जल्दी बीमारी आंदी नहीं। और आम है जो उनकी जो संभावनाएं हैं उनकी मैं बात करूंगा। शुरू में अपन जीरी की तैयारी करनी, अगर धान लगाना है ना हमने, तो पहले ज्वार, बाजरा, मूंग, ढैंचा कुछ न कुछ बोना चाहिए जरूरी। अगर मूंग, ढैंचा, ज्वार कुछ बोआ हर महे बावा है ना, उस खेत में अपन डंगा की दवाई नहीं डालनी चाहिए। अगर जड़ंगा की दवाई डालेंगे तो उसमें जीरी न फूक देगी वो, क्यों उसमें जो घास फूस सड़के न तेजाब पैदा हुआ है ना, वह उसने फूक दे है धान में। और ऐसा होते हुए देखा हमने। यूं कौन बाड़ आगे 100 किलोमीटर तक भोंक के चले जाएंगे। जो खेत में कर रखा है और 15-16 साल तक करने लाग रहे हैं तो वो बतावांगे। फिर धान ला दिया अपन, उसमें सब तो पहले शिकायत करा आप डिमक आएगी। जिंदा पौधा ने डिमक खांदी, मतलब एक रिकॉर्ड है दुनिया में, कहीं लिखा मिल जाए तो उसका जिम्मेवार हो। अगर जिंदा पौधा ने, मरे पौधा ने खावा है किसी कारण, इसमें इस पौधा में मेरा शक था कि शायद डिमक न खा रखा होगी। मौका का चोर तो डिमक हो जाए खांदी पाओगी किसी कारण से, तो टूटा पौधा लाग रहा हो। और एक पौधा, एक कीड़ा घास की जड़ खाया करे, जो डोड़ा पर घास नहीं हो उसकी जड़ खावा। कभी कभी वो डोड़ा का सारे कटिया पाओगा अपना पौधा। हाँ, वो नीचे तो उसकी जड़ खा लेगा और उसका बाद में लाग जाएगी डिमक। पौधा तो पहले मर लिया, बाद में डिमक लगेगा, अपन निकाल लेंगे तो न्यू पाओगे डिमक लाएगी। कभी भी जिंदा पौधा को डिमक खांदी नहीं। दूसरा नंबर पर आओ अपने पत्ता लपेट और गोब की सुंडी। गोब की सुंडी पर ले आओ, पत्ता लपेट तमी भी पा जाएगा। एक आधा ज्यादा अपन घूमे को न तो गोब की सुंडी का अपन पा जाएंगे पौधे। पत्ता लपेट का जो करिए, पत्ता लपेट रहा इसका अंदर कि जो पत्ता लपेट का पतंगा है ना, वो पौधा न पत्ता न मोड़ के देखेगा। जुन समय ज्यादा खात लाग रहा होगा ना, उसका पत्ता नरम पा होगा, उसने मोड़ेगा और जब उसका मैं अपना अंडा देगा। अगर ज्यादा खात ना मारेंगे तो
पत्ता लपेट आवेगी। हाँ, कुछ बीमारियां तो आप खरीदा है, हाँ मतलब ज्यादा खाद मार के, ज्यादा यूरिया डाल के। पत्ता लपेट का तो रस्सी बांध के अंडा दे आप, उस तक भी खत्म हो जाए, बारिश हो जाए तो और जमा बढ़िया है। हाँ, ये पत्ता लपेट रहेगी, प्योद में आ जावा है और आखिर लग रहेगी। आखिर में जब इसका पतंगा ज्यादा हो जाए है ना पत्ता लपेट का, और आप जी धान में लिखना तो उड़ ज्यादा, उसमें भी लोग सपरा मारे हैं कि वो फड़का हो गया। तो वो जब अपना काम कर ले उसके बाद तो उसका कोई जीरी में ना दानन खांदा ना कुछ करदा, उसके लिए तो फिजूल में स्प्रे करें हम लोग, क्यों उस अपना काम करके जाले है। बेराए पत्ता लपेट का जब पटा किसान ने तो अपना जितना उतनी खाना है ना वो खा के जाले है, जब जमा दौड़ी हो जाए है ना, जब पत्ते सारे सफेद चमके हैं, जब बेरा पटा किसान ने तो पत्ता लपेटा रही है। फिर है गोब की सुंडी। गोब की सुंडी का नुकसान सबसे कम है, सब तक कम, जिस पर सबसे ज्यादा खर्चा होना है। गोब की सुंडी मान ले एक पौधा में 2 बाल सफेद निकले आई गोब की सुंडी के कारण। बासमती किस्म है जो कर 11, 21, 17, 18, इनका वजन हुआ है 3.5 ग्राम एक बाल का। दाने निकाल कर दिखाएंगे ना 3.5 ग्राम, बस को ज्यादा बड़ी बाल होगी तो औसतन 3.5 पाओगी। 4 ग्राम ला लो आप, 4 ग्राम 1000 बाल भी किसी खेत में सफेद होगी ना, उसमें नुकसान नाराय दिखने लग जाएगा। और नुकसान कितना है 4 किलो का, 4 किलो का जीरी का नुकसान में मतलब न्यू बात चलन लग जाएगी उसका तो कोई बात। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान करने की हैं, और घना सा न्यू को रहा वैज्ञानिक तो हम भी नहीं, यहाँ किसान ने हाँ आपकी डाल। तो फिर आ ऊपर, ऊपर का ETL लेवल भी मतलब 80 हुआ है, एक पौधा बजा 80 ऊपर है तो नुकसान तो नीचे है, मतलब तई नुकसान तो ऊपर गया नहीं है। और ज्यादा खाद मारेंगे तो ऊपर भी आवेगा, मतलब को रोकनिया भी, और ना रुकदा चाहे कितना जहर मार लियो मतलब ऊपर रुकेगा नहीं। ज्यादा खाद डाल रखा है, कोई ताकत नहीं धरती पर जो ऊपर न रोक देगी। फिर है बीमारी। बीमारी नाड़ तोड़ की तो बीमारी इस तो था टिक्के हो जाएंगे, जुकर जर नहीं हो लग है लोग है न्यू लाल लाल है टिक्के हो जाएंगे जर की, वह तो है ब्लास्ट की नाड़ तोड़ की कल नाड़ तोड़ की। उसमें केमिकल मारे मन तो काफी साल हो गए, खट्टी लस्सी का प्रयोग करूँ हूँ 80% कामयाबी में न मिल गई, मतलब को न 100 की 100 कामयाबी मिल गई तो 100 की 100 नहीं मिली है। और मन 6 साल हो गए इस काम पर लग गया न, और धान भी जाते थोड़ा बहुत मैं लगाऊं हूँ एक्सपेरिमेंट करने खातर। तो 80% कामयाबी है। खट्टी लासी पुरानी जितनी पुरानी हो मतलब उतनी है बढ़िया, जो करने को न दारू गुड़ बोला जितना पुराना हो उतना है बढ़िया, गुण बच जाओ उसमें। और या खट्टी लासी की भी